हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग बहुत दिनों बाद देख रहे होंगे। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है ज़िंदगी में ना, कि इंसान चाहता कुछ है, होता कुछ है, और जो उम्मीद नहीं होती वो हो जाता है, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। वही मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि पिछले 2 महीनों ने मेरे को बहुत तोड़ के रख दिया है। पहले मेरी जीजी की डेथ हो गई और उसके बाद फिर मेरी अम्मा की डेथ हो गई, वो भी ख़त्म हो गई। बस इसीलिए वीडियो बनाने को जी नहीं करता था, वीडियो नहीं बनाती थी, ब्लॉग नहीं बनाती थी, इच्छा ही नहीं होती थी। माता पिता ऐसे वो होते ना, बस क्या कहूँ मैं उनके लिए, कि माँ या बाप अगर आपके बैठे हैं तो आपको लगेगा आपके पास फुल सपोर्ट है, और अगर वो लोग नहीं है तो ऐसा लगता है जैसे हम संसार में अकेले हो गए। बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। अभी तक तो हम सुनते थे दूसरों की, आज अपने ऊपर पड़ रही है तो महसूस कर रहे हैं। बस अब इसी तरह से धीरे धीरे आप लोग मेरे ब्लॉग देखेंगे। और कुछ नहीं है अभी कहने के लिए ना, पता नहीं कैमरे के सामने जाते ही मन अजीब सा हो जाता है, जी नहीं करता बनाने के लिए ना वीडियो। चैनल भी डूब गया एक तरह से। बहुत दिन हो गए हैं, 2, ढाई, 3 महीने हो गए मेरे को चैनल को वो करे हुए। बस मैंने 2 वीडियो डाली थी, कोशिश की थी वीडियो डाल के ना अपने आप को अप टू डेट करने की और कंटिन्यू करने की, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अब सोच रही हूँ ना, अब सब टोकते हैं, बच्चे टोकते हैं, तो फिर मैं सोच रही हूँ अब मैं इसको कंटिन्यू करूँ। ये मेरी जीजी है ना, ये उस समय की पिक है। इनको ना थोड़ा थोड़ा सा देखो दवाइयों का नशा रहता था, तो आंखें बंद करे बैठी रहती थी। और ये कहती थी ना, मेरे सर में जुएँ देखो। तो हम लोग ना इनके सिर में बालों को ऐसे खींचते रहते थे जैसे हम जुएँ निकाल रहे हों। और ये आधा आधा 1-1 घंटे तक ना ऐसी बैठी रहती थी। ये हंसी हंसी में बच्चों ने पिक बना ली थी। ये उसका सीन है देखो। और जीजी के स्वर्गवास के सुन के ना, पता नहीं अम्मा क्यों इतना ज़्यादा बीमार हो गई थी। उसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाई। उन्होंने 1 महीना ना बिस्तर पे, कम से कम 20 दिन बिस्तर पे ही काटे। इस तरह से ना, जैसे आप लोग देख रहे हो, खाना पीना सब बिस्तर पे ही हो गया था इनका भी। और उसके बाद दिन ब दिन कमजोर होती गई। जर्सी पहने रहो, ठंडक बहुत है। डॉक्टर को भी दिखाया, बाहर भी ले गए, नहीं ज़्यादा मत हटाओ, कुछ फायदा नहीं हुआ। रुको तो थोड़ी सी ऐसी रखो, बस ऐसे लो। और ये आखिर अपनी इन्होंने भी हिम्मत हार दी। ठीक है, 3 फरवरी को इनकी भी डेथ हो गई। ये भी स्वर्गवासी हो गई हैं। हम लोगों के लिए बहुत बड़ा शौक था ये, लेकिन क्या करें, झेलना पड़ता है सब। देखो इस तरह से सब हो गया धीरे धीरे। जो अपने थे वो चले गए, जीजी भी चली गई और हमारी अम्मा भी चली गई। अब हम लोग अकेले रह गए, सारे बहन भाई। बस इन्हीं सब हालातों का सामना करने में दिमाग जा रहा था, दिल जा रहा था, मन सही नहीं था। और इन लोगों ने बिल्कुल हमें अकेला कर दिया, एकदम दोनों साथ साथ चली गई। उम्र कितनी भी हो, लेकिन सर पे बड़े बूढ़े होते हैं ना, तो हम अपने आप को बच्चा ही समझते हैं। पता नहीं, एक ऐसी जो जिम्मेदारी होती ना, जो बड़ेपन की, बड़े होने का जो एहसास होता है, वो नहीं होता जब तक अपने बुजुर्ग या अपने घर वाले या अपने बड़े होते हैं अपने साथ। तो जीजी की तो मैं क्या बताऊं, मेरे जीवन में क्या वैल्यू थी, वो तो उनको तो शायद मैं कभी भूल ना पाऊं मरते दम तक। और अम्मा को तो मैं बस क्या बताऊं, मैंने अपनी अम्मा से कहा था कि अभी आप सही रहो कुछ दिन, लेकिन उन्होंने भी अपना वादा नहीं निभाया। उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। यही सब हालात हैं जिनका सामना करने के लिए ना बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, जो अभी है नहीं। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को और सबको, अपने बहन भाइयों को, सबको, किसी की कमजोरी ना बनूं, किसी को कमजोर ना होने दूं, सब सही रहे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही है। अपने दिल का हाल है जो आप लोगों के सामने रखा है। अब कंटिन्यू वीडियो करेंगे, कोशिश करूंगी कि ब्लॉग कंटिन्यू हो जाए।
तो चलिए मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। आप सब भी अपना ख्याल रखिए और अपने बड़ों का ख्याल रखिए। जो पास में होता है ना उसकी वैल्यू नहीं होती, जब वो नहीं होते हैं तो उनकी वैल्यू बहुत होती है। इसलिए अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, बीमार हैं, तो उनका विशेष ध्यान रखिए। अगर आप भगवान को मानते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, तो अच्छे बुरे को भी समझिए और सबका ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और अपने घर वालों का।